चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक को जो है शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। पिछली वीडियो में हमने जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लिया था। अगला हमारा जो है एक टॉपिक आ जाता है, अब हमें ट्रीटमेंट किसकी करनी है, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट की। पार्टनर के एडमिशन की इंट्रोडक्शन के वक्त मैंने ही आपको बताया था कि नए पार्टनर के आते वक्त हमें जो है कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती है। सबसे पहले मैंने आपको जो ट्रीटमेंट बताई थी वो थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और मैंने जो है आपको सेकंड ट्रीटमेंट बताई थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड ट्रीटमेंट थी हमारी यही ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, और फोर्थ ट्रीटमेंट थी हमारी रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, और लास्ट हमारी जो ट्रीटमेंट इसके अंदर थी वो थी एडजस्टमेंट इन कैपिटल। नए पार्टनर के आते वक्त ये सारी हमें जो है ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसमें से हमने जो है 2 ट्रीटमेंट्स कर ली थी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना और फिर जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना, ठीक है। अब हमारी जो है आज की ट्रीटमेंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट लॉस को जो है ये होती क्या है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डमी बैलेंस शीट आपके आगे जो है बना देता हूँ, ठीक है। एक डमी बैलेंस शीट बना देता हूँ, जिस बैलेंस शीट के अंदर हमारे यहाँ पे जो है एक अमाउंट, यहाँ पे हमारे एसेट, यहाँ पे अमाउंट, और लेफ्ट साइड हमारी जो है लायबिलिटीज आती हैं। बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ कि हमारे पास एक मशीनरी पड़ी हुई है, मैं से कहता हूँ वो 2 लाख रुपए की मशीनरी है, और हमारे पास कुछ सन्ड्री एसेट्स और भी पड़े हुए हैं जो कि 2.5 लाख रुपए के हैं, ठीक है। 2 लाख रुपए की मशीनरी है, 2.5 लाख रुपए का हमारे जो है कुछ सन्ड्री एसेट्स हैं, और हमारे पास कुछ जो है फिक्टिशियस एसेट भी हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक टाइप मैंने एक्सपेंडिचर का आपको बताया था, वो हमारे कौन से एसेट होते हैं, फिक्टिशियस एसेट होते हैं। होते तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है उसे एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे बिजनेस को वो लॉन्ग टर्म फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। और उसका मैं अगर एग्जाम्पल आपको लूँ तो वो आ जाता है एक अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, जिसकी बहुत सी ट्रीटमेंट हमने जो है फाइनल अकाउंट के चैप्टर में कर रखी थी। से मैं कहता हूँ वो 10,000 रुपीज़ की जो है हमारे फिक्टिशियस एसेट के अंदर एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। और कुछ अनएक्सपायर्ड एडवर्टाइजमेंट भी थी, जो कि ये भी हमारी जो है 40,000 रुपीज़ की है, ठीक है। और इनका अगर टोटल करें हम तो ये 3 लाख और 2 5 लाख रुपए के टोटल हमारे पास जो है एसेट्स हैं, जिसमें फिक्टिशियस एसेट्स और कुछ फिक्स एसेट और सन्ड्री एसेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। से मैं कहता हूँ हमारे पास जो है कैपिटल है 2 पार्टनर की, यहाँ पे 2 पार्टनर है ए और बी, और दोनों ने 1.5 लाख रुपए लगा रखा है। 1.5 लाख इसने लगा रखा है, 1.5 लाख इसने लगा रखा है, और दोनों को मिला के 3 लाख रुपए लग रखे हैं। और कुछ हमारे पास जो है जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व जो कि है 20,000 रुपये का। और कुछ हमारे पास जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, कोई हमारे पास जो है काम कर रहा हो उसकी कंपनसेशन के लिए पैसा, कि कल को कुछ हो ना जाए हमारे कर्मचारी के कंपनसेशन के लिए पैसा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000 रुपये हमारे जो है 40,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन के पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती है, उसके लिए रिजर्व हमने जो है बना रखा है, उससे प्रॉफिट या लॉस ना हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, लाइक मैं उसका बोल देता हूँ कि हमारे पास जो है 20,000 रुपये इसके पड़े हुए हैं, ठीक है। और जनरल रिजर्व को हो गया, और कुछ अदर रिजर्व हमारे पास मैं बोल देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ही आता है, नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता था, ठीक है, और होता लायबिलिटी साइड है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास कुछ प्रॉफिट पड़ा हुआ है। लायबिलिटी साइड हो तो प्रॉफिट, एसेट साइड हो तो लॉस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 20,000 रुपये का जो है प्रॉफिट भी पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी हमारे जो है टोटल 5 लाख रुपए की लायबिलिटीज़ हैं, दोनों बैलेंस शीट मैच है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये बैलेंस शीट जो मैंने बनाई है, ये सारे एसेट्स सारे रिजर्व्स किसके हैं, इन 2 पार्टनर के हैं, ए और बी, जिन्होंने कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू किया है। ये लायबिलिटीज़ भी सारी उनकी है, ये मशीनरी सारी उनके हैं। और यहाँ देखें तो लायबिलिटीज सारे रिजर्व्स वगैरह हैं, आउटसाइडर लायबिलिटी कोई नहीं है, मतलब उन्हें कोई पैसा पे नहीं करना, सारे रिजर्व इन्हीं के ही हैं। ये प्रॉफिट है और ये सारे रिजर्व्स इन्होंने क्रिएट कर रखे हैं। रिजर्व हमारे लायबिलिटी इन नेचर होते हैं, इसीलिए लायबिलिटी साइड लिख रखा है, लेकिन है तो इनका पैसा,
तो ये रिजर्व्स भी इनके, ये एसेट्स भी इनके। तो मुझे बताइए मेन इन पे किन का हक है, ए और बी का हक है। सी का इन्होंने कर लिया एडमिशन, सी का क्या कर दिया इन्होंने, एडमिशन कर दिया। तो मुझे बताइए सी से आने से पहले जो भी उनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जो भी इनके पास प्रॉफिट्स हैं या जो भी इनके पास लॉस है, वो इन ए और बी में सबसे पहले बढ़ जाने चाहिए कि नहीं, क्योंकि फर्म अब नया बन रहा है, पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, फर्म अब नया बन रहा है, ठीक है। तो उसके एडमिशन से पहले ही पहले सारे रिजर्व्स बांट दो, ठीक है। जो भी आपके पास प्रॉफिट पड़ा है वो बांट दो, जो भी लॉस पड़ा है वो बांट दो। अब मुझे बताइए सी का तो ना आपके प्रॉफिट से कुछ लेना देना है, ना आपके लॉस से लेना देना है, वो तो अभी आ रहा है। ये रिजर्व्स भी अपने आप में बांट दो, ये सारे लॉसेस जो देखो ये फिक्टिशियस एसेट, इनको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, इसका थोड़ी इस पर कोई देन है, ये थोड़ी बियर करेगा एक्सपेंस आपके पुराने, ये तो अभी जुड़ा है। सी अभी फर्म में आया है, आगे के जो एक्सपेंस होंगे वो बियर करेगा, पिछले एक्सपेंस है उससे लेना देना ही नहीं है, ना पिछले उनके प्रॉफिट को कोई लेना देना है। उसके एडमिशन से पहले ही पहले सारे रिजर्व्स और जनरल रिजर्व्स बांट दो। इसी की ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। नए पार्टनर से आने से पहले ही सारे रिजर्व, सारे एक्सपेंसेस पहले ही राइट ऑफ कर दो, सारे लॉसेस राइट ऑफ कर दो, सारे रिजर्व्स अपने में बांट दो। इसी की ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। अब एनआईएस के अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर अब 2 केसेस खुल जाते हैं। सीबीएसई में तो ऐसा नहीं है, लेकिन एनआईएस में है। सबसे पहला हमारा न्यू पार्टनर का एडमिशन की ट्रीटमेंट, न्यू पार्टनर एडमिशन, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर एडमिशन। एक केस क्या रहेगा, न्यू पार्टनर एडमिशन। इट मींस जो मैंने आपको बताया, नए पार्टनर से आने से पहले ही सारे रिजर्व्स, सारे लॉसेस ओल्ड पार्टनर में बांट दो। एक तो ये ट्रीटमेंट करना नए पार्टनर के एडमिशन के वक्त। लेकिन एक और केस एनआईएस के अंदर है, वो है क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, और केस क्या है भैया, एक तो जब नया पार्टनर आएगा तब ये ट्रीटमेंट की जाएगी। दूसरा, जब पुराने पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो जाए तब ये ट्रीटमेंट की जाएगी। अब देख लो, यहाँ पे पहले ए और बी काम कर रहे थे, ए और बी जिनका रेशियो था 3:2 का इनका जो है रेशियो था। फिर क्या किया इन्होंने, सी का एडमिशन कर लिए, अब ए बी सी काम करने लग गए, ठीक है। और इनका रेशियो क्या बना, 2:2:1 का इनका रेशियो बना। इसमें क्या हुआ, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, फिर से बना, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, फिर से बन गया फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। अब इस केस में क्या है, पहले ही 2 कुछ पुराने पार्टनर थे जो कि 3:2 की रेशियो में काम करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, बी ने बोला भैया अब जो है मैं भी उतना ही काम कर रहा हूँ जितना आप कर रहे हो, ठीक है, मैं भी उतनी ही सेल कर रहा हूँ जितनी आप कर रहे हो। पहले क्या होता था कि आप एब्रोड जाके काम करते थे, या हम बोल सकते थे कि इंटर स्टेट जाके काम करते थे, अब तो वहाँ भी बंद हो गया। अब हम यहीं स्टेट में बैठे हैं, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, रेशियो को करो इक्वल। ये नहीं हो सकता कि अब 5 हिस्सों में से आप 3 हिस्से ले जाओगे, अब 2 ही हिस्से होंगे, उसमें से एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा 50-50 का अब रेशियो रख लो। अब ये जो है ठीक नहीं रहेगा, तो उनमें एक कंसेंट हुई, नया एग्रीमेंट बना, ए और बी अब 1:1 के रेशियो में काम करने लग गए, जिसे हम क्या बोलेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो रहा है, पुराने ही पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट ही हो रहा है, फिर से बन रहा है रिकॉन्स्टिट्यूट, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 केस में इनको बांट दिया। अब सीबीएसई के अंदर क्या है, इनका एक अलग से एक नया चैप्टर है, लेकिन एनआईएस के अंदर इसी चैप्टर के अंदर सारा कुछ मिक्स कर दिया, जो कि मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, बट फिर भी चलो, मोस्टली अगर देखा जाए तो सबकी ट्रीटमेंट सेम ही होती है, क्योंकि फर्म फिर से ही बन रहा है। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट ऐसी है जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदल जाती है,
जो कि इसी चैप्टर में मुझे आपको समझानी पड़ेगी, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा, एडमिशन के पार्टनर के वक्त जो जो मैंने ट्रीटमेंट बताई वही होंगी, जो कि एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा वो इस केस की होंगी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, ठीक है। अब जो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट है वो दोनों ही केसेस में सेम रहेंगे, दोनों ही केसेस में सेम रहेंगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा। बट एक केस अलग से इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर एक और केस जुड़ जाएगा जो कि मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होगा, और वो केस अगली वीडियो में समझाऊँ, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इसको कि नया पार्टनर, न्यू पार्टनर एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तब मैं आपको जो है समझा देता हूँ। चलिए अब चाहे न्यू पार्टनर का एडमिशन हो चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, दोनों केसेस में सेम ही ट्रीटमेंट की जाएगी। अगर पार्टनर ये मान ले कि हाँ नए पार्टनर के आने से पहले या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने से पहले ही क्या कर दो, सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलो ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अब इसके लिए हमें जो है जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और बस उस जर्नल एंट्री का अगर लेजर अकाउंट बनाने को बोल दे या कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल दे, बस वही लेजर इफेक्ट लेने हैं, ठीक है। सबसे पहली फॉर ट्रांसफर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब भैया चाहे रेशियो चेंज हो गया चाहे नए पार्टनर का एडमिशन हो गया, अगर पार्टनर ये चाह रहे हैं कि नए पार्टनर से आने से पहले ही, मोस्टली तो यही होता है कि नए पार्टनर से आने से पहले ही सारे रिजर्व्स और लॉसेस को हमें जो है बांट देना होता है। लेकिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, कभी कभी एग्जिस्टिंग पार्टनर ये बोलते हैं कि चलो ठीक है प्रॉफिट रेशियो हम चेंज करते हैं लेकिन रिजर्व्स को इतना वैसे का वैसा ही रहने देते हैं। उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है जो कि अगली वीडियो में सीखेंगे। अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, मतलब पार्टनर की ये कंसेंट हो कि रेशियो हम चेंज कर रहे हैं, और पार्टनर की एक और कंसेंट हो कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को भी हम बांट दे, तो सेम ही ट्रीटमेंट की जाएगी। सबसे पहले रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, यहाँ बात लॉस की नहीं चल रही है। अगर प्रॉफिट और रिजर्व्स को हम पिछले पार्टनर में बांट दें तो क्या एडजस्टमेंट की जाएगी, ठीक है। चलिए अब ये जो है सारे रिजर्व आप देख सकते हो लायबिलिटी साइड है, सारे रिजर्व, ऐसा कोई रिजर्व हो ही नहीं सकता जो कि एसेट साइड आए, ठीक है। सारे रिजर्व्स हमारे जो है लायबिलिटी साइड आते हैं। जब इसको हम क्रिएट करते हैं तो एक क्रेडिट बैलेंस के होते हैं, और लायबिलिटी साइड सारे बैलेंस जो होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस के होते हैं, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब मुझे बताइए जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो किस साइड आते हैं, क्रेडिट साइड आते हैं। रिजर्व सारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में होते हैं, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम जो है इसको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेंस एज अ ट्रीट करते हैं इसको हम, तो उसको डेबिट करके जनरल रिजर्व या अदर रिजर्व्स को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये क्रिएट जब हुए थे, क्रेडिट होके क्रिएट हुए थे। अब जब इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इट मीन्स इसको खत्म कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, जो पुराने पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर है, उसमें ही तो ट्रांसफर करना होगा हमें, उन्हीं को ही तो देना पड़ेगा, ये उन्हीं का ही है। नए पार्टनर का तो इससे लेना देना ही नहीं है, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे, तो इन सारे रिजर्व को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या एंट्री भरेंगी, जनरल रिजर्व्स या फिर अदर रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स या फिर अदर रिजर्व्स। अदर रिजर्व में कौन से, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारे अदर रिजर्व्स में आएंगे। या फिर हम प्रॉफिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको भी डेबिट कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। और इनको देना किस में है, पुराने पार्टनर को देना है हमें, तो क्या करेंगे, उनको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उनको दे रहे हैं तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्या होगी, क्रेडिट होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स, बस सारे रिजर्व्स को डेबिट कर दो और ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर दो। अगर रिजर्व्स और सिर्फ प्रॉफिट्स को हमें बांटना है, क्योंकि वो सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं, उनको बांटने के लिए उनको डेबिट करना पड़ता है, ठीक है। और ये देखो किस रेशियो में बटेगा, नया रेशियो तो कोई है ही नहीं, ओल्ड रेशियो में बटेंगे सारे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर के हैं, ओल्ड रेशियो में उनको बांट देना। लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो ये तीनों रिजर्व्स के चारों रिजर्व्स आ जाएंगे, कितने के हो गए ये 20, 40, 80, 1 लाख रुपए के सारे रिजर्व से, 1 लाख रुपए के रिजर्व से 1:1 की मान लो ये रेशियो है, तो 50 हज़ार रुपये दोनों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी प्रॉफिट्स का तो पता लग गया। अब एक और केस इसके अंदर है, फॉर ट्रांसफर ऑफ
एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब बिजनेस के अंदर कुछ लॉसेस भी तो होंगे, ठीक है। मान लो ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हो गया या कुछ ऐसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे इनका कुछ लॉस भी है, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एसेट साइड डेबिट बैलेंस में आता है। डेबिट साइड कौन सा बैलेंस आएगा? लॉस का बैलेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ लॉस भी है, से मैं कहता हूँ 20,000 रुपीज़ का यहाँ पे हमारा लॉस है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हमारा है ही नहीं, लॉस है। डेबिट बैलेंस का भी बैलेंस शीट में लॉस हो तो वो भी तो पुराने पार्टनर में बटेगा, नए पार्टनर कैसे लेना देना क्या है, ठीक है। या फिर अगर रेशियो चेंज हो रही है तो पहले ही अगर पार्टनर बोल देते हैं सारे लॉस पहले ही रिटर्न ऑफ कर लेते हैं, बांट लेते हैं, फिर बाद में नया फर्म बनाएंगे तो भी बांटा जाएगा, यही सेम ट्रीटमेंट की जाएगी। क्या करेंगे? लॉसेस सारे डेबिट बैलेंस होते हैं, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और वो कौन बियर करेगा? पुराने पार्टनर करेंगे तो उनको डेबिट करना पड़ेगा, उनकी कैपिटल कम होगी तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी? ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट, और ये सारा रेशियो जो है ओल्ड रेशियो में बियर किया जाएगा। और सारे लॉसेस को टू क्या करेंगे इसमें? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे इनको सारे डेबिट बैलेंस को। मान लो ये हमारे कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनको भी क्रेडिट कर देंगे। टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, फिर टू अनएक्सपायर्ड हमारी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इनको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इनको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। लॉसेस सारे डेबिट बैलेंस के होते हैं, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया, और जिन्होंने बियर किया, किन्होंने ओल्ड पार्टनर है, उनको डेबिट कर दिया, क्योंकि लॉस होगा अगर तो कैपिटल डेबिट होगी, क्योंकि कम होती है कैपिटल से। तो ये जनरल एंट्री जो है इसके लिए की जाती है। क्लियर है? इसको नोट करो, क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से जो है ये ट्रीटमेंट की जाती है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो है पेज नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 14, आप पहले तो वो निकाल लीजिए, पेज नंबर 262, बुक आपकी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप खोल लीजिए। यहाँ पे सारे इलस्ट्रेशन हमारे जो है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, तो भी सेम ही ट्रीटमेंट की जाएगी। कोई इस ट्रीटमेंट में जो है यही जनरल एंट्री की जाएगी, कोई चेंजेस नहीं है। बट एक चेंजेस है जो कि मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा, और वो चेंज मैं अगली वीडियो में आपको जो है कराऊंगा। अब मेन हमारा जो है फोकस किस पे है भैया? न्यू पार्टनर के एडमिशन पे है। तो उसका एक इलस्ट्रेशन मैं आपको करा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 31 आप खोल लीजिए, वो उसका इलस्ट्रेशन है न्यू पार्टनर के एडमिशन का, और चेंजिंग वाला भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, वो किस तरीके से किया जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 31 आप खोल लीजिए पेज नंबर 288 पे, ठीक है। तो उसको सबसे पहले हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस एडमिशन पे है फिलहाल। चलिए, और वैसे तो इम्पोर्टेंट दोनों ही है, तो दोनों ही मैं आपको कराऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 31, चलिए पेज नंबर 288, उसमें लिखा हुआ है कि रोहित एंड सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। भैया दो है, रोहित और सोनिया, ठीक है, और 4:3 में वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2006 को उन्होंने जो है मीना को एज अ न्यू पार्टनर एडमिशन किया है। मीना एज अ न्यू पार्टनर, एज अ पार्टनर उन्होंने जो है एडमिट किया है। उन्होंने उनका जो रेशियो रखा है 1/4 उनका रेशियो रखा है, 1/4। न्यू रेशियो निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना उसकी नीड है हमें इसके लिए, क्योंकि यहाँ तो ओल्ड रेशियो ही हमें जो है चाहिए, और ओल्ड रेशियो हमें मिल रखा है यहाँ पे। फिर बताया गया है कि ऑन डेट द बैलेंस शीट फर्म शो द बैलेंस ऑफ 70,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के अंदर कुछ बैलेंस शो हो रहा है, जनरल रिजर्व जो कि है 70,000, और कुछ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता तो लायबिलिटी साइड आता, डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड आता। इट मीन्स क्या है, वो लॉस है हमारा। तो डेबिट बैलेंस हमें गिवन है, यानी कि लॉस हमें कुछ गिवन है P&L के अंदर। कितना गिवन है? 21,000 रुपये का कुछ लॉस गिवन है हमें, और हमें जो है इसकी जनरल एंट्री करनी है। वही जो भी जनरल रिजर्व है, जो भी लॉसेस है भैया आने से पहले ही बांट दो। चलो इसकी हमें जो है अब जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जनरल रिजर्व्स का हिस्सा कितना बनेगा। जनरल रिजर्व की पहले देख लेते हैं। अगर हम जनरल रिजर्व की बात करें तो दो पार्टनर है R और S, 4:3 की रेशियो में ले रहे हैं। जनरल रिजर्व है हमारा 70,000 का। सबसे पहले R को देख लेते हैं, इसका पूरा नाम आई थिंक रोहित है, रोहित और मीना, और सॉरी
रोहित और सोनिया, और रोहित के हिस्से क्या लगेगा, 70,000 रुपये का जनरल रिजर्व है, इनटू कर देंगे, 4 हिस्से ले रहा है रोहित और टोटल हिस्से 7 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 40,000 रुपये रोहित के हिस्से लगेगा ये। और फिर अगर सोनिया के हिस्से देखें तो 70,000 है टोटल, उसमें से 3 हिस्से ले रहा है और टोटल 7 है, इन दोनों को मिला के 7 ही बनेगा, ठीक है, 4/7। और 30,000 रुपये सोनिया के हिस्से जनरल रिजर्व जाएगा। जनरल रिजर्व का पता लग गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना बनेगा वो देख लेते हैं। रोहित के हिस्से कितना जाएगा, रोहित जो बियर करेगा वो 21,000 रुपये है टोटल, और इंटू 4/7 उसको कर दो, ठीक है, तो 12,000 रुपये इसके हिस्से चला जाएगा। और अगर सोनिया के हिस्से देखें 21,000 रुपये का टोटल लॉस है, इंटू 3/7 कर दो, 9,000 रुपये इसके हिस्से चला जाएगा, ठीक है। दोनों का हमें पता लग गया। यहाँ पे हम अगर जर्नल एंट्री करें इनकी, तो सबसे पहले प्रॉफिट को हम जो है पहले प्रेफरेंस देते हैं, प्रॉफिट को हम पहले बांट देते हैं। यहाँ पे एक रिजर्व है, सबसे पहले रिजर्व्स को बांटेंगे। रिजर्व को बांटने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस होता है। चलो उसको डेबिट करो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे, और उनको बांटने के लिए ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर 2 हैं तो दोनों की पार्टनर को क्रेडिट कर दो। क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारा नाम क्या है, रोहित, रोहित कैपिटल अकाउंट, और दूसरा नाम क्या है हमारा सोनिया, सोनिया कैपिटल अकाउंट। अब रिजर्व हमें सारा का सारा ट्रांसफ़र करना है, तो 70,000 रुपये का टोटल रिजर्व है हमारा, और रोहित की कैपिटल में हमें जो है उसको 40,000 रुपये उसको देना है, 30,000 रुपये सोनिया को देना है। ये जनरल एंट्री बनेगी, ठीक है। लॉस को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करेंगे, लॉस को सारों को क्रेडिट करेंगे, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने के लिए ओल्ड पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। चलो कर दो, फिर 2 ही ओल्ड पार्टनर हैं, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनिया कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फिर 2 क्या करेंगे, जो भी हमारे पास लॉस है उसको क्रेडिट कर देंगे, और एक ही लॉस है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि रियलिटी में हमारा लॉस है। कितने कितने हिस्से है, 40,000 तो रोहित के हिस्से आया है, सॉरी 12,000 रुपये रोहित के हिस्से आया है 21 में से, 9,000 रुपये सोनिया के हिस्से आया है, और टोटल लॉस 21,000 रुपये का। दूसरी एंट्री हमारी ये रहेगी, ठीक है। यही एंट्री होगी रिटर्न ऑफ करने के लिए। अब कभी कभी कैपिटल अकाउंट मान लो आपसे पूछा गया कैपिटल अकाउंट बनाने को, क्योंकि आगे जाके हमें कैपिटल अकाउंट मेन लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आपको मान लो बैलेंस भी बता दिए गए, रोहित की जो पहले से ही कैपिटल है, कितने की है रोहित की कैपिटल, मान लो बता दिया गया 1 लाख रुपीज़ रोहित की कैपिटल है, या 1,50,000, और आपको जो है सोनिया की भी कैपिटल बता दी गई, वो बता दी गई 1 लाख रुपीज़। तो आपसे पूछ लिया गया कि अगर कैपिटल अकाउंट बनाओ तो क्या करोगे, कुछ दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, सीधा सीधा कैपिटल अकाउंट बना देंगे, क्योंकि वो लेजर अकाउंट ही तो है हमारा कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे हम कैश बुक की तरह कॉलम खोलते हैं पार्टनरशिप में। मान लो ये रोहित, ये सोनिया, यहाँ पे भी रोहित, ये सोनिया, ये हमारा पर्टिकुलर, ये हमारी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपको बैलेंस बता दिया गया होगा, तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। वो कहाँ गिवन होगा, हमें बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगा, जो ओल्ड बैलेंस शीट होती है। यहाँ मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया, तो कहाँ डालेंगे, कैपिटल हमारी क्रेडिट बैलेंस होती है तो यहाँ पे डालेंगे क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस BD, 1.5 लाख रुपए आर के कॉलम में, 1 लाख रुपए एस के कॉलम में। चलो फिर अब जब हमने 2 एंट्री कर ली बांटने की, उसको भी कर दो। सबसे पहले जनरल रिजर्व, ऑलरेडी पता है कि ये प्रॉफिट है, इससे क्रेडिट की गई है पार्टनर कैपिटल, क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट है, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फिर भी यहाँ से देख लेते हैं, दोनों पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट है, नाम किसका दे देंगे यहाँ पे, डेबिट वाले का, बाय जनरल रिजर्व। अब 2 बार लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस दोनों के कॉलम में अमाउंट ही डाल दो। कितना कितना इसके अमाउंट है, 40,000 तो आर का है, 30,000 एस का है, बस इन दोनों के कॉलम में अमाउंट ही डाल दो, और कुछ नहीं करना।
अगला लॉस को बियर कराएंगे, लॉस के लिए तो डेबिट ही कहिएगी पार्टनर कैपिटल, क्योंकि उससे कैपिटल कम होती है। और यहाँ देख लेते हैं फिर भी दोनों की देखो डेबिट है, डेबिट साइड नाम किसका देंगे भैया, प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक लॉस था वो बियर किया है इन्होंने, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि क्रेडिट वाले का। अब दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्या करो अमाउंट ही डाल दो, 12,000 इसके हिस्से, 9,000 इसके हिस्से, बस। अब क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर लो। यहाँ देखो कितने का बना, 1,90,000 रुपये का बना आर के तहत, दोनों साइड लिख दो 1,90,000, एस का 1,30,000 टोटल, 1,30,000 इस साइड भी लिख लो, बस। अब जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वही हमारा क्या होगा, टू बैलेंस सी डी, यानी कि एंडिंग की कैपिटल। 1,90,000 में से 12 निकाल दो, 1,72,000, सॉरी 1,78,000, ठीक है। और 1,30,000 से 9,000 निकाल दो तो 1,21,000, बस। यही अब नए बैलेंस शीट के अंदर जाएगी ये वाली कैपिटल जो एंडिंग वाली, बस। पार्टनर कैपिटल अकाउंट इतना ही बनाना है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 कर लेते हैं, जिसमें हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी कि यहाँ पे कोई नया पार्टनर एडमिशन नहीं ले रहा, बस ओल्ड फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, लेकिन तब भी फर्म तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। उससे पहले पार्टनर की कंसेंट ये थी कि बांट दो, चलो ठीक है। सीता एंड गीता और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस, सीता एंड गीता है, यहाँ पे सीता और गीता है, ठीक है, सीता एंड गीता। और यहाँ पे जो है 2:1 की रेशियो थी, 2:1 की रेशियो है। और 1 अप्रैल को उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 कर दिया, ये ओल्ड ये न्यू। यहाँ पे देखो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, कोई नया पार्टनर एडमिशन नहीं ले रहा। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो डेबिट बैलेंस, P&L का हमें जो है डेबिट बैलेंस बता दिया गया। डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस है हमारा, 6 लाख रुपए का लॉस हमें जो है बता दिया गया, और वही डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला गया है कि भैया वो डिस्ट्रीब्यूट करो। भैया चाहे नया पार्टनर एडमिशन हो, चाहे पुराने रेशियो से नया रेशियो चेंज हो, न्यू रेशियो के हमें इसके अंदर ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ देखो ओल्ड रेशियो में पढ़ना है। दोनों केसेस में यही जनरल एंट्री होगी। कौन कौन से केसेस में, चेंजिंग में, चेंज इन PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर न्यू पार्टनर एडमिशन, दोनों में सेम जनरल एंट्री होगी। इसके अंदर एक और नया केस इसके अंदर खुलेगा, लेकिन एडमिशन के अंदर तो भैया यही एंट्री होगी अगर ट्रीटमेंट करें हम रिजर्व्स और प्रॉफिट लॉसेस की, बस। ठीक है, चलो यहाँ पे डेबिट बैलेंस है 6 लाख रुपए का, उसको हमें जो है ओल्ड रेशियो में बांटना है। देखते हैं कितना कितना का बटेगा। अगर हम सीता के हिस्से देखिए कितना बटेगा, ओल्ड रेशियो में बांटना भाई, न्यू रेशियो की कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे। 2/3 होगी सीता का, ठीक है, 2/3, 6 लाख रुपए। और इसका जो आ जाएगा आंसर वो 4 लाख रुपए आ जाएगा। 4 लाख का हिस्सा जो है इसका आया सीता का। और गीता का अगर देखें तो गीता का जो है 6 लाख रुपए है, उसका एक हिस्सा है 3 में से, तो उसका जो है 2 लाख रुपए आ जाएगा। जर्नल एंट्री बनाओ, वही अपना लॉस कैसे बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर को डेबिट करके और जो भी लॉसेस है उसको क्रेडिट करके। ओल्ड पार्टनर यहाँ 2 ही है, सीता अकाउंट डेबिट और फिर गीता अकाउंट डेबिट। फिर क्या करेंगे, 2 जो भी हमारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे। 4 लाख रुपए सीता के हिस्से आया है, 2 लाख रुपए गीता के हिस्से आया है, और 6 लाख रुपए का टोटल लॉस था। लो जी, जनरल एंट्री बन गई। यही जनरल एंट्री बनानी है इसके अंदर, ठीक है। चलो अगला इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। अगला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 15, इसी के नीचे ही कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 15 के अंदर 3 पार्टनर है A B C, A B और C, और जिनका रेशियो क्या था 4:3:2, 4:3:2 का रेशियो था, जो कि ओल्ड रेशियो है। और 1 अप्रैल 2014 में उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली कर दिया, मतलब 1:1:1, ये न्यू रेशियो में बता दिए गए, जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस केस में कोई ज़रूरत ही नहीं हमें। फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस जो है हमें दिखाया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यानी कि P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। इट मीन्स क्या है, हमारा प्रॉफिट है जो कि बताया गया है हमें 36 लाख रुपए,
36 लाख रुपए हमें जो है P&L का डेबिट बैलेंस बता दिया गया है। और कुछ यहाँ पे हमें जो है 9 लाख रुपए जनरल रिजर्व के बता दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व। और हमें बताया गया है कि इनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी, आने से पहले क्या करना है, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चलिए ठीक है, टोटल यहाँ पे 36 और 9 कितने बने, टोटल जो है हमारे 45 लाख रुपए बने, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि दोनों इसी केस में आएंगे। ये रिजर्व्स और प्रॉफिट सेम जनरल एंट्री होगी, तो इनको हम प्लस करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 45 लाख है टोटल, ठीक है। चलो अब इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें हम, तो सबसे पहले ए के हिस्से क्या बनेगा, ए के हिस्से जो है टोटल 45 लाख है। 45 लाख को हम जो है इंटू कर देंगे, कितने हिस्से ले रहा है टोटल हिस्से, पहले देख लो कितने, 4 5 6 7 8 9 हिस्से, तो 4 हिस्से ले रहा है, टोटल हिस्से हैं 9। और इसको अगर मैं करूं 45 लाख डिवाइड बाय 9 तो 5 लाख, 5 लाख इंटू 4 तो 20 लाख रुपए जो है टोटल कौन लेगा, ए लेगा। और बी के हिस्से देखो तो 45 लाख है टोटल, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटू कर देंगे 3 डिवाइड बाय 9, क्योंकि 3 हिस्से हैं टोटल 9 में से। और इसका अगर हम देखें तो 15 लाख रुपए निकलेगा, ठीक है। और सी के हिस्से देखें तो 45 लाख हैं, टोटल हिस्से कितने ले रहा है 2, और डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 10 लाख रुपए इसके हिस्से निकलेगा, ठीक है। 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख, इन तीनों के से अगर सेम, अगर ये लॉस होता, मान लो ये P&L का लॉस है, तो लॉस को अलग से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जनरल को अलग से, दोनों ही प्रॉफिट वाली साइड है, तो प्लस करके हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसकी जनरल एंट्री मैं यहाँ पे कर देता हूँ। भैया प्रॉफिट है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है कि क्रेडिट, डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट तो पहले से ही होते हैं, तो इनको डेबिट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 प्रॉफिट है हमारा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि रियल हमारा प्रॉफिट है, उसको डेबिट कर देंगे। दूसरा कुछ बैलेंस हमारा जनरल रिजर्व में है, तो उसको डेबिट कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और फिर ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, वो भी ओल्ड रेशियो में, जो कि हमने ओल्ड रेशियो में यहाँ पे बांट दिया, ठीक है। और ओल्ड पार्टनर यहाँ पे 3 है हमारे पास, ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या सारा ट्रांसफर कर रहे हैं, बिल्कुल सारा ट्रांसफर कर रहे हैं। कितने का है, 36 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट है, और 9 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है। अब इन तीनों में बांटा अगर तीनों हमने, तो 20 लाख रुपए ए के हिस्से आया, 15 लाख रुपए हमारा बी के हिस्से आया, और 10 लाख रुपए हमारे सी के हिस्से आए। यही जनरल एंट्री हमें जो है करनी होती, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों, अब यहाँ एक और चीज़ मुझे जो है आपको समझानी थी। 2 रिजर्व मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एक ये, और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं CBSE के अंदर, लेकिन एनालिसिस के अंदर 2 ही ये आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कभी एग्जाम में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। देखिए आपको तो सीधा सीधा ये बोला जाएगा कि सारे रिजर्व्स को या फिर लॉसेस को बांट दो। जब भी आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बैलेंस शीट के अंदर दिख गया, तो गलती से भी इसको मत बांट देना, ये नहीं बटेगा, ये कभी भी नहीं बटेगा, इसको बांटना ही नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को ऐसे का ऐसे ही आपको जो है एग्जामिनेशन के अंदर छोड़ देना है, अगर क्वेश्चन में दिख जाए। भैया क्यों नहीं बटता ये, क्योंकि बटता वो पैसा है जो कि हमारा हो, बटेगा यहाँ पे भी वो पैसा जो कि इन पार्टनर का हो। ये लॉसेस इन पार्टनर के थे या रिजर्व्स इन पार्टनर के थे, ये हमारा पैसा है ही नहीं, ये हमारे एम्प्लॉयज़ का पैसा है, जो कि उनकी सैलरी से काटा जाता है, PF का पैसा आपने सुना होगा, जो कि इसको रिटायरमेंट बेनिफिट या बहुत से ऐसे बेनिफिट है जो कि पहुंचाता है। हमारा पैसा है ही नहीं ये तो हमारे एम्प्लॉयज़ का पैसा है, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड लिखा गया है, ये पैसा बटेगा ही नहीं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो भी पैसा होगा वो कभी भी ओल्ड पार्टनर में नहीं बांटा जाएगा। फिर आ जाता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर
क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कुछ क्लेम नहीं बोला गया है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या, जो कि कंपनसेशन के लिए जो है बनाया जाता है एम्प्लॉय के कंपनसेशन के, कल को कुछ हो ना जाए, उसका क्लेम ना आ जाए, मान लो हमारे जो है एम्प्लॉय को कुछ हो जाए तो वो क्लेम ना मांगने लग जाए, तो उसके कंपनसेशन, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, उसके नुकसान की भरपाई के लिए जो भी रिजर्व रखा जाता है उसे हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्लेम नहीं गिवन, क्लेम कि कोई क्लेम है, इसका क्लेम नहीं गिवन, तो आप सारा का सारा बांट दोगे, जैसे कि यहाँ पे बांटा गया है सारे रिजर्व्स को, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर में बांट देना। मान लो आपको कुछ क्लेम दिया गया है, यहाँ पे मान लो 1 लाख रुपए का हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन है और उसके अंदर 30,000 रुपये का क्लेम कर दिया गया है, तो बस फिर बटेगा कितना, 70,000 रुपये बांट दो, बाकी का बैलेंस शीट के अंदर ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो। और उसका एक ऑप्शन 2 भी है जिसकी जनरल एंट्री बनेगी, मान लो उसको एक क्रेडिट करके प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिख देना, बस वर्कमैन कंपनसेशन, जो कि कितने का 30,000 का बनेगा बस। और बाकी वैसे की वैसी जनरल एंट्री बनेगी, रिमेनिंग उसको क्रेडिट कर देना पार्टनर को, जो कि अगले क्वेश्चन में हम करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए इन दोनों को। चलिए दोस्तों, अब अगला इलस्ट्रेशन हम कर लेते हैं जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन की आपकी सारी जो है डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 16, यहाँ पे लिखा गया है कि एक्स वाई जेड जो है 3:1 के रेशियो में, एक्स वाई और जेड 3:2:1 की रेशियो में जो है, जो कि ओल्ड रेशियो में, उसमें पहले प्रॉफिट लॉसेस को शेयर करते थे। फिर उनका रेशियो जो है 4:3:2 हो गया, 4:3:2 ये यानी कि न्यू रेशियो बता दिया गया है, जिसकी कोई नीड नहीं है हमें इस क्वेश्चन, हमें नीड किसकी है, ओल्ड रेशियो की। फिर बताया गया है कि एक्सट्रैक्ट यहाँ पे जो है बैलेंस शीट का हमें दिया गया है, जो कि अगले पेज पे है, पेज नंबर 264, और जिसके अंदर हमें जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसे WCR बोला जाता है, 3 लाख रुपए गिवन है। और 2 केसेस हमें गिवन है, एक केस में लिखा हुआ है कि इफ़ देयर इज़ नो अदर इंफॉर्मेशन, और सेकंड केस में देखो क्या लिखा गया है कि इफ़ द क्लेम अकाउंट ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 1,20,000 रुपये। चलो दोनों केसेस कर लेते हैं। सबसे पहले केस वन, मैंने आपको क्या बोला, वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर कुछ क्लेम दिया जाता है, क्लेम होगा तो वो छोड़ दो, बाकी के सारे को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्लेम नहीं होगा तो सारे के सारे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है केस 1 के अंदर, तो मतलब सारा का सारा हमें जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले किसके हिस्से कितना आएगा वो देख लेंगे। यहाँ पे x के हिस्से कितना बनेगा, 3 लाख रुपए सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनटू कर देंगे 3:1, यानी कि 6 हिस्से है तो 3/6 कर देंगे। ठीक है, फिर y का देख लेते हैं, y का जो है 3 लाख है, इनटू कर देंगे 2/6, फिर z का 3 लाख इनटू 1/6 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 50,000। ठीक है, चलो फिर पूरा का पूरा बटेगा, यहीं पे जनरल एंट्री बना देता हूँ। जनरल पूरा का पूरा बटेगा, तो ये हमारा रिजर्व है, रिजर्व को तो हमें डेबिट करना पड़ता है, देख सकते हो आप, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे और सारे पार्टनर में बांट देंगे। यहाँ पे 3 पार्टनर है, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और फिर जेड कैपिटल। सारा का सारा बटेगा अगर, तो सारा का सारा पैसा 3 लाख रुपए का होगा। फिर एक्स के हिस्से जो लगा वो 1.5 लाख रुपए, वाई के हिस्से जो लगा 1 लाख रुपए और 50,000 जेड के हिस्से लगा। ये एंट्री की जाएगी अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। अब कर लेते हैं केस 2, जिसके लिए हमने ये क्वेश्चन किया। यानी कि इस केस 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये का हमारे पास क्लेम आ गया। केस 2 के अंदर क्या है, क्लेम है 1,20,000 रुपये का, यानी कि 1,20,000 अब जो है हमें देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। तो इट मीन्स मतलब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो पैसा है वो तो बच सकता है। चलो अब रिमेनिंग देख लेते हैं, रिमेनिंग WCR बचा कितना, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचा कितना। 3 लाख टोटल था, 1,20,000 उसमें से क्लेम है, तो 1,80,000 तो अभी भी बचा।
अगर उसको बांटे तो x के हिस्से कितना लगेगा, 1,80,000 है, इंटू 3/6 कर देंगे इसको, ठीक है। y के हिस्से 1,80,000 है, इंटू 2/6 कर देंगे। z के हिस्से 1,80,000 है, इंटू 1/6 कर देंगे। यहाँ 3 लाख को किया था, यहाँ पे 1,20,000 हटा के कर दिया, ठीक है। और इसके हिस्से आ जाएगा 90,000 पे, और इसके हिस्से आ जाएगा 60,000 पे, और इसके हिस्से आ जाएगा 30,000 पे, ठीक है जी। ये हो गया। अब जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन 1, 2 ऑप्शन से आप जर्नल एंट्री कर सकते हो। ऑप्शन 1, सारा का सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। कुछ पैसा क्लेम वाला जो पैसा है उसके लिए प्रोविज़न बनाओ, और बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो क्या करो, वर्क में ओल्ड पार्टनर में डेबिट कर दो। कैसे, यहाँ पे सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप क्या करो, डेबिट कर दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट में सारा का सारा पैसा लिख दो ट्रांसफ़र करने के। सारा कितना है, 3 लाख रुपए, जिसमें से क्लेम का पैसा प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करो। क्या लिखो यहाँ पे, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना है, 1,20,000 रुपये क्लेम है, मतलब अब बचा 1,80,000 रुपये, जो कि हमने पहले यहाँ पे बांटा हुआ है। दे दो भैया कैपिटल को, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। कितना कितना बना, 90,000 रुपये तो एक्स का बना, 60,000 रुपये वाई का बना, 30,000 रुपये जेड का बना। ऑप्शन 1 के अंदर आप ये एंट्री कर सकते हो। फिर और, यानी कि ऑप्शन 2 भी है आपके पास। जो पैसा ट्रांसफ़र करना है वही लिखो और वही ट्रांसफ़र कर दो, बाकी ऐसे ही बचा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर छोड़ दो। कैसे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करो, जो पैसा ट्रांसफ़र करना है वही लिखो। ट्रांसफ़र कितना करना है, 1,80,000 ही करना है, क्योंकि 1,20,000 का तो क्लेम है। 1,80,000 बस वही बांट दो, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। कितना कितना, 90,000 एक्स के हिस्से, 60,000 वाई के हिस्से, 30,000 जेड के हिस्से, ठीक है। और देखो दोनों ही केसेस में डेबिट क्रेडिट हमारा सेम आना चाहिए। फ़र्क क्या है, इसके हिस्से में जो है ऑप्शन 2 में क्या करेंगे, उतना ही ट्रांसफ़र करेंगे जितना हमें जो है ट्रांसफ़र करना है, उतना ही अमाउंट लिखेंगे। इसमें पूरा लिखेंगे, क्लेम का ट्रांसफ़र करेंगे काम पे, प्रोविज़न फॉर रिजर्व में, बाकी सेम एज इट इज़ जो मैंने जर्नल एंट्री बनाई, आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब एडमिशन के सीन में अगर एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो यही केसेस आपके जो है किए जाएंगे, कोई अदर केसेस नहीं है। बस क्या करेंगे, सारे रिजर्व्स को, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट यही है। बट मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ 2 केस आ जाते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिक्स कर दिया गया है भैया चैप्टर को। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है, अब फॉर्म तो पुराना ही है। पार्टनर कभी कभी ये बोलते हैं कि प्रॉफिट और रिजर्व्स को अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में रेशियो चेंज हो गया या बीच में पार्टनर आ गया। पार्टनर के साथ तो भैया हमेशा पार्टनर के आने से पहले रिजर्व्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर मान लो ये कर दिया गया कि नहीं करना है, बाद में कर लेंगे, तो जैसे मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था आपको कि आगे जाके पैसा बटेगा, तो उससे पहले ही आप क्या करो, कंपनसेशन का पैसा मंगा लो, सेम एज इट इज रिजर्व का पैसा मंगा लो उससे। अब ऐसा होता नहीं है मोस्टली इन केस में, क्योंकि नए पार्टनर को भी हम जो है इतना ही पैसा मंगाने लगे, वो बोलेगा कि कैपिटल से ज़्यादा तो भैया मेरा कंपनसेशन का पैसा देना पड़ेगा और इतना कैश भी तो अवेलेबल होता नहीं है। मेन एडमिशन के केस में क्या होता है, नए पार्टनर के एडमिशन से आने से पहले ही सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट को पहले ही बांट दिया जाता है। बट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या बोला जाता है, क्योंकि फर्म एक ही है, तो कभी कभी पार्टनर ये बोलते हैं कि उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रहने देते हैं, बट उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं, जैसे कि उसमें भी कंपनसेशन का पैसा होता है, वो आप दे दो मुझे, जिसके हमें जो है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। और केस 2 में वो मैं जो है आपको बताऊंगा, वो जो कि अगली वीडियो में आएगा, और अगली वीडियो सिर्फ और सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर बेस होगी, क्योंकि ये केस सिर्फ उसी के अंदर आता है कि कभी कभी पार्टनर की कंसेंट ये होती है कि प्रॉफिट रिजर्व को अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही हम जो है रहने देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। मोस्टली इन केस एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन जब नए पार्टनर का होता है तब ये चीज़ें जो है नहीं की जाती हैं, ठीक है। चलिए
तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस की जो है ट्रीटमेंट कर ली है नए पार्टनर एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक और कैसे, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ उसको शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।